नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लाए हैं नया नया चैप्टर, नया नया क्लास, बिल्कुल धमाकेदार क्लास। आज का क्लास जो है बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर नया थ्योरी के साथ। चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और इसको थ्योरी के साथ साथ कुछ मैथ भी बनाएंगे जो बिल्कुल गर्दा उड़ाते हुए चलेंगे, धुआं धुआं उड़ाते चलेंगे। और आप लोग की एक अच्छी बात क्या है कि रेलवे का एग्जाम जो ग्रुप डी का था वो अब जल्दी होने वाला है। तो इसलिए हमने भी कुछ सोचा है कि नया नया चैप्टर लाएं, नया नया मैथ बनाएं जो परीक्षा में कुछ वहां पर लड़ेगा और भिड़ेगा। तो चलिए आज हम लोग बनाते हैं नया नया चैप्टर साधारण ब्याज का कुछ सवाल और कुछ प्रश्न जो है। तो पहले थ्योरी जान लेते हैं, साधारण ब्याज कैसे बनाएंगे, उसके लिए थ्योरी क्या है। तो पहले थ्योरी जान लेते हैं। चलिए थ्योरी कुछ जान लेते हैं। तो देखिए, साधारण ब्याज जो है इंग्लिश में से कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज हम लोग मैथ बनाने के लिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा ये थ्योरी जान लेते हैं। तो थ्योरी में क्या है, जो भी उधार लिया गया धन राशि है, जी हाँ दोस्तों, क्या जैसे कोई पैसा किसी से मांगने जाएंगे उधार, तो कह रहा है कुछ उधार लिया गया धन राशि को जब वापस करेंगे तो जितना पैसा आप लिए थे उससे ज्यादा अगर पैसा जो वापस करेंगे, यानी कि उधार लिया गया धन राशि को वापस करते समय जो अतिरिक्त राशि दिया जाता है उसी को ब्याज कहते हैं। यानी कि आप 100 रुपया किसी से लिएंगे उधार और जाके दे रहे हैं 120 रुपया, यानी कि 100 रुपया लिए थे अब दे रहे हैं 120 रुपया वापस। 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद, तो फालतू कितना दे रहे हैं, 100 से कितना फालतू हो गया, 20। तो यही जो 20 रुपया एक्स्ट्रा हो गया है इसी को कहेंगे हमने सब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो आगे फिर देखते हैं, उधार लिया गया राशि को मूलधन कहते हैं, इंग्लिश में प्रिंसिपल। यानी जो पैसा आप किसी से लिए हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, उस पैसा को हम क्या कहते हैं, मूलधन, इंग्लिश में प्रिंसिपल। किसी से आप पैसा मांगिए, उधार मांगिए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो जो पैसा लिए हैं, जो राशि लिए हैं, उसको हम मूलधन कहते हैं। फिर आगे, मूलधन तथा साधारण ब्याज का योग मिश्रधन कहलाता है। जैसे अब मिश्रधन को हम बोलते हैं इंग्लिश में अमाउंट। ये देखिए अमाउंट लिखा हुआ है, अमाउंट, तो इसको लिखेंगे ए से। और कह रहा है कुछ मूलधन, तो मूलधन को लिखते हैं पी से। और साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट एस आई। तो मूलधन और ब्याज का जब जोड़ देंगे हम तो उसको कहते हैं मिश्रधन। यानी जो उधार लिए थे और उधार के साथ 1 साल में जो ब्याज हुआ है, तो ब्याज के साथ साथ जो पैसा लिए थे वो जो दोनों जोड़ करके वापस पहुंचाने जा रहे हैं जिससे लिए थे, वही पैसा हो गया अमाउंट, यानी कि मिश्रधन। फिर आगे, अब यहां से देखिए, जब साधारण ब्याज निकालेंगे तो ये जो मूलधन है उसको ले चल जाएंगे हम बाएं साइड, तो चल जाएगा प्लस हो जाएगा वन पट्टी माइनस में। तो देखिए हो गया ए माइनस बी, कुछ ही निकल जाएगा। तो साधारण ब्याज, तो यहाँ से भी बना सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं। फिर अब बनाना है एक मेन फॉर्मूला, क्या है, साधारण ब्याज बराबर यानी एस आई बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। ये दर हो गया, जैसे बोलेगा 5% के ब्याज दर, 6% के ब्याज दर, तो ये हो गया रेट बोलते हैं, ये हमेशा परसेंट में रहेगा। और ये टाइम रहेगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अगर महीना में रहेगा तो उसको साल बनाना पड़ेगा, यानी 12 से भागा दे पड़ेगा। तो ये हमेशा इस साल में रहेगा, वर्ष में रहेगा, ये परसेंटेज में रहेगा। तो जानिए रहे रुपया पैसा है। अब यहाँ से 2 चीज और खास है, 3 चीज। साधारण ब्याज जो रहेगा वो मूलधन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती होगा। यानी जैसे जैसे पैसा आप ज्यादा लेंगे तो ब्याज भी ज्यादा देना पड़ेगा। फिर अगर दर ज्यादा रहेगा, 6% की जगह पर 8%, 10%, 12%, तो दर ज्यादा रहेगा तो ब्याज भी ज्यादा होगा। यानी कि दर के भी समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर टाइम आ गया, 1 साल की जगह पर 2 साल, 2 साल की जगह पर 10 साल लेंगे, तो जैसे जैसे साल बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा। यानी कि अगर आप मूलधन यानी कि धन राशि ज्यादा लेंगे किसी से उधार,
ज़्यादा समय के लिए लेंगे, 2 साल की जगह पर 4 साल के लिए, या फिर 2% की जगह पर 5%, यानी तीनों में से अगर कोई भी ज़्यादा करेंगे तो ब्याज हमेशा ज़्यादा आएगा। यानी मूलधन के बढ़ने से ब्याज ज़्यादा हो जाएगा, दर के बढ़ने से ब्याज ज़्यादा हो जाएगा, टाइम के ज़्यादा बढ़ने से ब्याज ज़्यादा हो जाएगा, यानी कुछ भी ज़्यादा करेंगे ब्याज बढ़ जाएगा। फिर एक चीज़ और यहाँ देख लेते हैं हम सब, कोई भी जो राशि है यानी कोई जो पैसा है वो अपने आप में हमेशा 100 होता है। शुरू में कोई भी राशि जो है आपका अपने आप में उस 100 होता है। फिर आगे ब्याज जो है दर और समय का गुणनफल होता है, यानी जो ब्याज निकालेंगे तो दर और टाइम यानी रेट और टाइम का हमेशा गुणनफल होता है। जैसे साधारण ब्याज का फॉर्मूला है P गुने R गुने T बटा 100। अभी बोले कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है, तो P के जगह पर 100 पुट करेंगे तो 100 से 100 ये मर गया, ये कट गया, तो बचा कुछ केवल R और T, यानी कि SI बराबर हो गया दर गुने टाइम। जब P अपने आप में 100 होता है तो ये हो गया थ्योरी। थोड़ा सा और थ्योरी है, बनाएंगे कैसे, साधारण ब्याज को बनाएंगे कैसे, तो बनाने के लिए कोई परेशानी नहीं है, बस एक ही फॉर्मूला है SI बराबर P गुना R गुने T बटा 100। इसी पर धुआं करेंगे, गर्दा गर्दा उड़ाएंगे। फिर बनाने का नियम कैसे है, तो पहला बात यहाँ पर ध्यान रखना है, नियत राशि की तुलना हमेशा नियत राशि से करेंगे। कैसे बोलते थे, किताब बटा हम, यानी जो किताब में यानी जो क्वेश्चन में जो बात बोलेगा वही बात हम लोग भी रखेंगे। तो यही है कांस्टेंट टर्म जो है हमेशा कांस्टेंट टर्म ही ऊपर नीचे रखेंगे, यानी नियत राशि की तुलना करेंगे नियत राशि से। फिर आगे दूसरा में है मूलधन का तुलना मूलधन से ही करेंगे। देखिए मिल गया, यानी अगर मूलधन दिया रहेगा सवाल में तो हमें भी मूलधन से ही मानना रहेगा, अगर नहीं देगा तो देखिए यहाँ मिल जाएगा कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है। फिर ब्याज का जो तुलना है हमेशा ब्याज से ही करेंगे, ये नहीं कि ब्याज दिया हुआ है हम लोग निकाले थे कुछ मिसधन, ऐसा नहीं, जो क्वेश्चन देगा वही हम लोग को भी देना पड़ेगा। यही है नियत राशि की तुलना नियत से, ब्याज देगा तो ब्याज से मारेंगे, फिर मूलधन देगा तो मूलधन से मारेंगे, अगर दर देगा तो दर से मारेंगे। फिर यदि प्रश्न में मिश्रधन दिया रहे तो मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से ही करेंगे, अगर किताब में मिश्रधन देगा तो हम लोग भी मिश्रधन से सवाल में मारेंगे। अब मिश्रधन कैसे होता है, तो जो पैसा उधार लिए हैं और जितना साल के लिए थे तो कुछ ब्याज हुआ करेगा, 20 रुपया 50 रुपया, तो पैसा लिए हैं जे और जो ब्याज हुआ है जे, दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा ये मिश्रधन। तो मिश्रधन के लिए मान लें कि पहले से आपका नियत राशि 100 है, तो SI कितना निकाल लेते, तो SI RT निकाल लेते हैं, यानी कि दर और समय को गुना कर देंगे और 100 में जोड़ देंगे तो वहाँ से भी एक मिश्रधन निकलेगा। फिर बहुत ही खास बात 5 स्टार में बात लिखे हैं, साधारण ब्याज यानी SI का मान प्रत्येक वर्ष समान रहता है, हर साल समान रहता है, ना कि इन साल इस बार 20 रुपये बढ़ा तो अगला बार 30 रुपये बढ़ जाएगा, अगला साल फिर 25 रुपये बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं। अगर इस साल SI हुआ साधारण ब्याज 10 रुपया तो अगला साल भी 10 रुपया, फिर अगला 10 साल, फिर अगला बार 10 रुपया, मतलब हर साल सेम ही रहेगा। इस बार 10 रुपये बढ़ा है तो अगला बार भी 10 रुपये बढ़ेगा। तो ये था आपका थ्योरी साधारण ब्याज का। ये थ्योरी एक बार आप देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप बढ़िया से कर लेंगे ये वाला। अब कुछ जो है 5 गो 4 गो मैथ है, उससे मैथ को देख लेते हैं। बस बनाना है यही फार्मूला पर, SI बराबर P गुना R गुना T बटा 100। बस चलिए देखिए वहाँ पर है, विचारों को एकदम मारेंगे एकदम भगा के। आई टाइप 1 का मैथ है, बिल्कुल हौला रहेगा, धीरे धीरे फिर टाइप बढ़ेगा तो टाइप मैथ होता जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर टाइप 1 में 500 रुपया है यहाँ पर, और दर दिया हुआ है 10% वार्षिक, हमेशा वार्षिक ही रहेगा, ठीक है, 3 बरस के लिए। तो फिर निकालेंगे साधारण ब्याज निकालना है, तो SI बराबर निकालेंगे P गुना R गुना T बटा 100, P गुना R गुना T बटा 100। तो लिखिए, तो P दिले है कितना, तो कहेंगे P दिले है 500, R दिले है कितना, तो R दिले है 10, T कितना है तो 3, और बाद 100 नीचे 3 2 0 कट गया, 5 है 50, 50 दिया 150, यानी कि 150 रुपया इसका ब्याज आ गया, जो बिल्कुल
सही है। तो ये रहा पहला मैथ का आंसर। पहला मैथ 150 रुपया आ गया। बहुत आसान है, आप एक बार दो बार देखेंगे, थ्योरी को समझेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा ये चैप्टर, आपका हो जाएगा साधारण ब्याज। चलिए दूसरा मैथ भी बनाते हैं। तो दूसरा मैथ में फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे, एस आई बराबर एस आई की किस वार्षिक दर, यानी कि दर पूछ रहा है, किस वार्षिक दर से 600 रुपया का 10 बरस का एस आई 120 रुपया हो जाएगा। अभी एस आई दिया हुआ है, एस आई दे दिया है, तो कोई बात नहीं, जो देगा उसी से बनाएंगे। तो एस आई बराबर हम लोग जानते हैं कितना, पी गुना आर गुना टी बटा 100। अब एस आई देखिए दिया हुआ है कितना, तो 120, 120 से कर जगह पर रखेंगे। पी कितना दिया हुआ, 600 रुपया, तो 600 यहाँ रख दिए, फिर गुना एस आई की किस वार्षिक दर, दर नहीं दिया है, यही दर पूछ रहा है। टाइम दे है कितना, तो 10 साल, 10 साल दे है। अब बटा में हो जाएगा ये 100, तो 100 में 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ पर कितना बचल है, तो यहाँ पर बच गया 120 बराबर, यहाँ पर कितना बच गया 6 और आर और 10, तो 6 हो गया, ये आर हो गया, ये 10 हो गया, नीचे तो खत्म हो गया, तो कट गया 0 से 0, 6 से 2 बार में, यानी कि आर बराबर 2%। ये अपने से भी कर लेंगे, कुछ नहीं, बस वैल्यू जहाँ जहाँ दिल है उसको रखना है और बिल्कुल पीट काट के आंसर लेते आना है। चलिए 2 हो गया। तो तीसरा भी देखते हैं। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज दर से एस आई 280 रुपया है, जो 4 बरस अवधि के लिए उधार दिया गया है, वह धनराशि निकाले, यानी कि पी निकालना है, धनराशि निकालना है। तो फिर वही लगाएंगे, एस आई बराबर पी गुने आर गुने टी, पी गुने आर गुने टी और डिवाइड में 100, ये हो जाएगा एस आई। तो एस आई देखिए दिया हुआ है, एस आई यहाँ दे ले कितना, तो 280, तो इसके जगह पर 280 रखेंगे बराबर में, पी नहीं दे ले, पी पूछ रहा है, आर 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 कने हैं आर, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7%, 7% हो गया। और टाइम आपका दे ले कितना, 4 बरस, 4 बरस हो गया ये वाला। आप यहाँ से कितना करेंगे, तो ये हो गया 7 चको 28, 28 से 28 कट गया, ये हो गया 10, 10 यहाँ 100 यहाँ, तो पी कितना हो गया, तो पी हो गया आपका 1000, 1000 रुपया आ गया, जो बिल्कुल ही सही है। कुछ नहीं करना, बस सेटिंग करना है यहाँ पर, पी एस आई बराबर पी गुना आर गुना टी बटा 100, बस। और एक देखिए नीचे भी मैथ है, इसको कैसे बनाएंगे, तो फिर वैसे ही तरह से एस आई बराबर 1500 रुपया का धन 6% वार्षिक दर से 5 बरस के लिए उधार दिया गया, तो अवधि के अंत में मिश्र धन, देखिए पूछ रहा है कुछ मिश्र धन, तो मिश्र धन कैसे निकालेंगे, तो मिश्र धन निकालने के लिए कहाँ गया, ये है देखिए फार्मूला, पहले मूलधन चाहिए फिर ब्याज, तो पहले ब्याज निकाल लेते हैं, ब्याज निकल जाएगा तो फिर मूलधन के साथ जोड़ देंगे तो निकल जाएगा मिश्र धन। तो चलिए कहाँ गया ये, एस आई निकालेंगे, तो पी हो गया 1500, पी गुने आर, आर कितना है 6, टाइम कितना है, तो टाइम है 5, ये हो गया नीचे 00, तो कट गया ये वाला। और फिर 15 6 90 9 5 45, 450 रुपया। अभी आंसर नहीं है, ये तो ब्याज आया है, ब्याज देखिए ब्याज आया है, अगर हम मूलधन को जोड़ेंगे तब होगा मिश्र धन। चलिए तो अब हो गया यहाँ पर 450, पहले से मूलधन कितना है 1500, तो ए बराबर हो गया आपका 1500 पहले से, और 450 आया अब भी, तो कितना हो गया 0 5 5 और 9, तो 1950 रुपया। तो ये हुआ आपका 4 शानदार मैथ। तब तक इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो ये रहा बहुत ही शानदार 4 मैथ हुआ टाइप 1 का। इसी तरीके से मैथ फिर हम अगले वीडियो में मिलाएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को पूरा जोर शोर से खूब मेहनत करें, रंग लाएं अपने मेहनत से। इस बार एक सीट अपना पक्का कीजिए रेलवे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।